आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से 243 सीटों पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार के मेंटल स्थिति सही नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत इस बार आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में मजबूती से चुनाव लड़के और सत्ता में आ रही है। खबर सासाराम से। आज समय सासाराम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने पद यात्रा निकाला तथा कहा कि बिहार में चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों को वोट अधिकार छीन रही है। आज जबकि मानसून शुरू हुआ है, खेती बाड़ी का समय है, बिहार के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित है, इसके बावजूद तय समय सीमा के अंदर जिस तरह से वोटर सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है, यही कहीं ना कहीं एक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने पद यात्रा के दौरान बताया। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की जो यात्रा शुरू हुई है, बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा 2 अप्रैल बेगूसराय नमक सत्याग्रह स्थल से, वो यात्रा कल कैमूर पहुंची थी और आज रोहतास पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किए हैं, उसी मॉडल को लेके आम आदमी पार्टी बिहार के सभी जिलों में और गांव में जा रही है। और आप सब जानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी मजबूती से सभी सीटों पे अकेले अपने दम पे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में जनता के बुनियादी सुविधाओं में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को 2500 पेंशन, तमाम ऐसे बुनियादी काम जो दिल्ली पंजाब में किए, बिहार की जनता मांग कर रही है। बिहार की जनता कह रही है कि बिहार के जनता का क्या दोष है, जब दिल्ली और पंजाब में वहां के लोगों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार, बुजुर्गों को 2500 पेंशन मिल सकता है, तो फिर बिहार के जनता को क्यों नहीं। जहाँ की एक तरफ बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित, हमेशा हमारा 70% क्षेत्रफल बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहता है और अपराध इतना चरम पे है। कभी देखिए, कल ही गोपाल खेमका जी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनके घर के नीचे ही गोली मारकर। इस तरह का अपराध जो है चरम पे है पटना में। अभी कुछ दिन पहले आपने छपरा में सुना होगा कि किस तरीके से छपरा में 2 बिजनेसमैन को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये महाजंगल राज है। जो लोग कहते थे कि जंगल राज पहले है, ये महाजंगल राज है एनडीए की सरकार में। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है, ये जो कुशासन सुशासन के मॉडल को लेके आते थे, बहुत बड़ा कुशासन का मॉडल साबित हुआ है। इसलिए बिहार की जनता अब बहुत ही ऊब चुकी है और बहुत आक्रोश में है कि जिस तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली से लेके पंजाब तक जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए एक तरफ आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार के लोगों का मकान दुकान उजाड़ कर उनको जो है बिहार भगाया जा रहा है, पूर्वांचलियों को भगाया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को रोते बिलखते सड़कों पे छोड़ दिया जा रहा है। तो अब बिहार की जनता ने ठाना है कि जिस तरीके से दिल्ली में बिहार के लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसी तरीके से बिहार से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम बिहार की जनता करने वाली है। इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में भी संघर्ष कर रही है, दिल्ली में भी आंदोलन कर रही है। और अभी हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए थे 17 जून को। आप देखे होंगे कि जिस तरीके से गर्दनी बाग में वहां पर सारे बिहार के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये आह्वान किया कि बिहार से इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। बिहार में देखा जा रहा है कि एक नई पार्टी आई है जन सुराज का, जिसका सूत्रधार है प्रशांत, वो भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि वो नौका में है और कहते हैं कि बिहार को हम बदलने के लिए आए हैं, बिहार को बदल देंगे और शराबबंदी, अगर मेरी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनको किस तरह से देखिए, जब आप ऐसे दल का नाम लेते हैं और जब हम लोग यात्राओं में, गाँव में, जिलों में जाते हैं, तो लोग यहाँ की जनता पूछ के कहती है, जनता रोक के कहती है कि भाई साहब आपका कोई ना फोटो कॉपी लेके घूम रहा है। नकली नोट पर ना बिहार की जनता भरोसा नहीं करती। इस देश का जो मॉडल है, खास करके विकास का मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने दिया, उस मॉडल को उसकी नकल करके अगर जन स्वराज लोगों को कह रही है बिहार में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें करेंगे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नकली नोट से काम नहीं चलेगा, उन्हें असली नोट चाहिए। और वो जो असली मॉडल है वो केजरीवाल जी के पास है। तो इसलिए बिहार की जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखती है। उन्हें पता है कि भाई इस देश में आप देखिए, जो दिल्ली में इस बार हम लोग हार गए, लेकिन वैचारिक रूप से हमारी जीत हुई। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी हमारे मॉडल को
विरोध करती थी, हमारे मॉडल का विरोध करके और कहती थी कि फ्री के रेवड़ियां दे रही है केजरीवाल सरकार। आज उसी पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि भाई केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की जितनी सुविधाएं हैं वो दिल्ली में एज इट इज लागू रहेगी। तब दिल्ली की जनता ने यकीन किया। सेम वही बिहार में हमारे जन स्वराज और तमाम ऐसे दूसरे दल हमारा नकल करने में लगे हैं। हमें खुशी है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जो देश विशेष में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लोग कॉपी करने में लगे हैं। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि इस देश में सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए काम कर सकती है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली में उन्होंने 2500 पेंशन देने का काम किया, फ्री बिजली दिया, पानी दिया, विश्व स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की, बुजुर्गों को 2500 पेंशन दिया, महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा कराया, बस में यात्रा फ्री की। तमाम ऐसे जनता की बुनियादी सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दिया। पंजाब में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक और वहां पर रोजगार दिए। तो अब देश भर में और बिहार में खास करके सारे लोग जानते हैं इस बात को कि भाई अब एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी, जो हमारे लोगों को, हमारे बच्चे को आने वाले समय में अच्छी शिक्षा दे सके, बुजुर्गों को 2500 पेंशन दे सके, यहाँ पर पलायन रोक सके, यहाँ से जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उनसे निजात दिला सके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ का अपराध, यहाँ का भ्रष्टाचार, उससे निजात अगर कोई दिला सकता है तो बिहार की जनता इसलिए बड़ी उम्मीद से आम आदमी पार्टी को देख रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी गांव-गांव जिलों में जा रही है और अपार जन समर्थन बिहार के लोगों का मिल रहा है। सीटों पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से 243 सीटों पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी की पार्टी की तरफ से आज जनसंकल्प आशीर्वाद यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप लोग चैनल माध्यम से। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में काम किए हैं वही अब बिहार में काम करेंगे। जो वादा किए हैं दिल्ली में वो पूरा करके दिखाएं और बिहार में पूरा करके दिखाएंगे। और मैं यही कहना क्या चाहती हूँ। सोचते हैं अरविंद केजरीवाल बिहार महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति तो सोचते हैं कि महिलाएं आगे भी बढ़े, महिलाओं को पूरा यात्रा भी निकाले हैं और बिल्हा पेंशन भी वो भी निकाले हैं, बुजुर्गों का मतलब यात्रा निकाले हैं, और पढ़ाई लिखाई में बहुत महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं। देखा जा रहा है खासकर कि एनडीए की सरकार में जो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, उनके राज में जो है क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या कहेंगे आप, एक महिला भी है? सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है सर उनके मतलब सरकार में, और आम आदमी पार्टी आएगी तो कंट्रोल हो जाएगी सर। जी सर, मेरा नाम ननीश सिंह कुशवाहा पड़ेगा, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष कैमूर बिहार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को। और आज केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा शुरू हो रही है, और शुरू तो 2 तारीख से ही हम लोग बेगूसराय से किए हैं, और पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। आज रोहतास जिला में जनसंपर्क यात्रा है, यहाँ हमारे सर्किट हाउस से लेके धर्मशाला तक है, और पूरे गांव-गांव में जाके लोगों से हम मिल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के मजबूती के साथ जनसंपर्क यात्रा में समर्थन मिल रही है, और पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ेंगे। और मौजूदा सरकार जो है उसके एकदम नाको दम हुई है। जब से हमारे माननीय केजरीवाल साहब अनाउंसमेंट किए हैं कि पूरे सीट पर लड़ रहे हैं, तब से सारे पार्टियों को नींद नहीं आ रही है। इसलिए हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी काम की बात करती है, राजनीति की बात नहीं करती है। इसलिए पुनः अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2025 में एनडीए की ही सरकार बनेगी। कहने के लिए तो हसीन सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, दिन में सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। और नीतीश कुमार की रही बात, तो नीतीश कुमार की मानसिकता क्या है और क्या बोलते हैं, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। जब भी अगर बात हुई है विधानसभा में, क्या बोले हैं महिलाओं के प्रति, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि बिहार को कितना ट्रोल हुआ। क्योंकि मुख्यमंत्री का गरिमा एक होती है, और मुख्यमंत्री मतलब एक बिहार की सरकार होती है, बिहार होती है, और महिलाओं के प्रति अभद्र कितने बोले, कहने की बात नहीं। उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करें। इस बार भाजपा ने उनको एकदम बिल्कुल साइड लाइन करके उनको एकदम बिल्कुल प्लेन करने के है। इसलिए नीतीश कुमार के मेंटल स्थिति सही नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी जो है वो राजनीतिक में आ गया। वो तो पहले बोले थे कि कोई हम आजीवन कोई आजीवन हमारे परिवार से नहीं आएंगे, तो ये कहाँ से राजनीति में आगे? परिवारवाद ये नहीं है। छोड़िए उन पर टीका टिप्पणी भाजपा पर, जदयू पर नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं नामो निशान नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी पूरे बिहार मजबूती से चुनाव लड़के और सत्ता में आ रही है।